नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। पौधारोपण को जर्नलिस्ट क्लब का स्थायी प्रोजेक्ट बताते हुए मंगलवार को क्लब द्वारा स्थानीय केआर पब्लिक स्कूल में पौधारोपण किया गया। विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस पर पौधारोपण करते हुए क्लब के प्रधान ईश्वर धामू ने आगामी साल में 1500 पौधे लगाने की बात भी कही। मंगलवार को विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस पर जर्नलिस्ट क्लब भिवानी द्वारा शहर की प्रमुख शिक्षण संस्था केआर पब्लिक स्कूल में आयोजित पौधारोपण अभियान कार्यक्रम में नींबू का पेड़ लगाकर अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के विशेष अतिथि डॉक्टर राजीव गिरधर और डॉक्टर संदीप ने भी पौधे लगाए। इस मौके पर सुमिता डुडेजा ने कहा कि हमें अपने जीवन के यादगार दिवस पर पेड़ लगाना चाहिए ताकि वो दिन पूरे परिवार के लिए महत्वपूर्ण बन जाए। उन्होंने यह भी कहा कि हमें स्वयं तो पौधे लगाने ही चाहिए, साथ में दूसरों को भी पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस मौके पर क्लब के प्रधान ईश्वर धामू ने कहा कि पौधारोपण जर्नलिस्ट क्लब का स्थायी प्रोजेक्ट है। उन्होंने बताया कि पिछले साल क्लब की एक ओर से 1000 पौधे लगाए गए थे, पर इस साल 1500 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मौसम में तेजी से आ रहे बदलाव का कारण पेड़ पौधों का कम होना है। एक सर्वे के अनुसार देश भर में करीब 5000 करोड़ पेड़ लगाने की आवश्यकता है। इसके लिए अति आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि क्लब का हर सदस्य अपने जन्मदिन और शादी की वर्षगांठ पर पौधा लगाकर उस दिन को यादगार बनाते हैं। नमस्कार जी, और आप लोगों को नमस्कार। कन्ही राम जी के इनके विद्यालय में इन्होंने हमें इनवाइट किया है। हम सब लोगों को, इन सब लोगों के मैनेजमेंट पार्ट्स को हम नमस्कार करते हैं, जिन्होंने हमें डॉक्टर गिरधर को बुला के इन्होंने हमें जो भी नमन करवाया, जो भी हमारा इन्होंने धन्यवाद करवाया, हम उनसे बहुत खुश हैं। बट बच्चों के लिए लोग कर रहे हैं, ये उससे भी बड़ा महान काम है। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा एक पात्र हूँ जो इन्होंने हमें इनवाइट करके जो धन्यवाद करवाया है। बट हम ये चाहते हैं कि स्कूल भी बढ़े, बच्चे भी बढ़े। जिस तरह से मैंने अपना स्कूल बचपन बढ़ाया है, डॉक्टर बना हूँ, जो छोटे से बड़ा ही बनाऊँ, तो आगे से बच्चों को शिक्षा बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्रता पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने यहाँ पे स्कूल में बच्चों के साथ पौधारोपण किया और उन सबको ये ज्ञान दिया कि हमारे लिए प्रकृति जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है। और हम लोगों ने यहाँ पे उनके साथ बहुत से पेड़ लगाए और उनको इसका महत्व बताया कि प्रकृति जो है हमारे लिए बहुत, हम प्रकृति के साथ जुड़े। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के साथ मिलके हम लोगों ने यहाँ पे पौधारोपण किया और बहुत से पौधे लगाए। आज डॉक्टर गिरधर भी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहे हैं। हमने बच्चों को ये ज्ञान दिया कि हमारे लिए जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस पर जर्नलिस्ट क्लब भिवानी ने पौधारोपण किया है। ये पौधारोपण जो है ना, हमारा एक परमानेंट प्रोजेक्ट है क्लब का, और आज इस प्रोजेक्ट के जो शुरुआत है वो सुमिता डुडेजा जी ने की है, जो भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य है। पौधों के बारे में हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाए। लास्ट ईयर भी हमने 1000 से ज़्यादा पौधे लगाए और इस बार हम चाहते हैं कि 1500 से ज़्यादा हम पौधे जो है इस बार लगाएं। पौधों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जिस तरह से माहौल ख़राब हुआ, गर्मी में सर्दी महसूस होती है, सर्दी के टाइम में गर्मी जल्द आ जाती है। ये सब इसीलिए है कि वातावरण ख़राब होता जा रहा है। वातावरण को कंट्रोल करने के लिए पौधारोपण करना बहुत ज़रूरी है। एक सर्वे के अनुसार हिंदुस्तान में 5000 करोड़ पेड़ की ज़रूरत है। 5000 करोड़ पेड़ अगर लगते हैं हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान का जो वातावरण है वो कंट्रोल में आ जाएगा। हमारा प्रयास है कि हम प्रेरित करें दूसरों को भी कि पौधे ज़्यादा ज़्यादा लगाए, और हम खुद भी इस बारे में पौधे लगाए। आज जो है ये उसकी शुरुआत। मंगलवार को भगवान परशुराम का जन्म उत्सव विभिन्न संगठनों द्वारा धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा शहर में जोर शोर से शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात भी कही गई। स्थानीय महमगेट स्थित भगवान परशुराम चौक पर विभिन्न संगठनों द्वारा भगवान परशुराम की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके दिखाए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। भगवान परशुराम, जिन्होंने हमेशा समाज के लिए उच्च कोटि के कार्य किए हैं, आम लोगों, पीड़ितों व असहाय लोगों की रक्षा के लिए दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों, अत्याचारियों व राक्षसों का वध करके धरती पर शांति स्थापित की है। उन्होंने कहा कि आज के समाज में हर इंसान को भगवान परशुराम के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, जिससे समाज की एकता और अखंडता बनी रहे। भगवान परशुराम ने जिस प्रकार पापियों का संहार किया था,
उसी प्रकार हमें भी बुराइयों का अंत करते हुए अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। आपको बता दें कि परशुराम भगवान के पहले मानव अवतार और चिरंजीवी हैं, जिन्होंने पूरी मानव जाति को एक नया रास्ता दिखाया है। आज जरूरत इस बात की है कि भगवान परशुराम के आदर्शों को जीवन में ढाला जाए। भगवान किसी एक जाति विशेष के नहीं होते, अपितु सभी के होते। मंगलवार को शहर में धूमधाम से ईद उल फितर मनाया गया। इस अवसर पर ढाणा रोड से दरगाह में नमाज अदा की गई। वहीं बड़े उल्लास से गले मिलकर और मिठाइयां खिलाकर ईद की बधाइयां आपस में दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ढाणा रोड स्थित दरगाह में भिवानी जिले के आसपास के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़े उल्लास से ईद उल फितर एक दूसरे के गले लगकर और मिठाइयां खिलाकर मनाई, जिसके बाद नमाज भी अदा की गई। ईद उल फितर मोहब्बत, इंसानियत का पैगाम देता है, इसलिए ईद का त्योहार मनाया जाता है। ईद उल फितर भूखे प्यास सहन करके एक महीने तक सिर्फ खुदा को याद किया जाता है। यह मुसलमानों का बड़ा त्योहार होता है। रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। इस महीने के खत्म होते ही 10वां माह शुरू हो जाता है। इस माह की पहली रात चांद की ईद की पहली रात होती है। इस रात का इंतजार वर्ष भर खास रूप से होता है, क्योंकि इस रात को देखने वाले चांद से ही इस्लाम के बड़े त्योहार ईद उल फितर का ऐलान होता है। ईद उल फितर यानी एक महीना रमजान के रोजे रखे हमने जवान भाइयों ने, और आज उसका इनाम लेने के लिए ये इकट्ठे हो गए, व्रत रखे समझो, उसका आज इकट्ठे होके इनाम लिए। भाई दुआ करें अल्लाह पाक से कि एक महीना व्रत रखा है, उसका इनाम आज हमने मिल गया। और सारे इकट्ठे होकर नमाज एक ईदगाह जगह मुकर्रर हो जाए, उसमें भाईचारा मिल जाए, सारे बोल बतला ली, एक दूसरे से बात ही मिलनी, कोई बैर भाव वो दूर हो जाए। उनकी भाषा अरबी है, तो उसमें ईद उल फितर नाम है इसका। मतलब आज से रोज़ा, मतलब ये महीना जो पिछला रमज़ान का महीना था, वो दिन का खाना पीना बंद था, और आज उसको खोल दिया गया। इफ्तार के माने हो खुलना, ठीक है भाई, उसकी आज छूट मिल गई है कि आप दिन में खा पी सकते हैं। कांग्रेस को कोई और नहीं बल्कि अवसी के नेता ही खत्म करेंगे, ये बड़ा बयान देते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं कांग्रेस और आप को भी आड़े हाथों लिया। गौरतलब है कि कोरोना काल के बाद हरियाणा में हर पार्टी की सक्रियता से राजनीतिक पारा गर्मी से भी हाई हो रहा है। भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और फिर मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस व आप को आड़े हाथों लिया। जेपी दलाल ने सबसे पहले आप पार्टी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि आप थोथा चना बाजे घड़ा वाली कहावत जैसी पार्टी है, जिसका धरातल पर अभी जन्म भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आपका ना कोई वोटर है, ना सपोर्टर और ना ही कोई चर्चा। जेपी ने कहा कि जनता सरकार की नीतियों से खुश है। उन्होंने कहा कि हमारा केवल वही लोग विरोध कर रहे हैं जो पैसे के दम पर गरीब बच्चों की मेरिट लूटकर बदलियों का व्यापार करते हैं। वहीं हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर खुद के ही नेताओं की नाराजगी व सलाह पर जेपी दलाल ने चुटकी ली और कहा कि कांग्रेस को खत्म करने की जनता या किसी पार्टी को जरूरत नहीं, कांग्रेस को उसके नेता खुद खत्म कर देंगे। साथ ही सलाह दी कि कांग्रेस को किसी पर आरोप लगाने की बजाय खुद चिंतन व मंथन करना चाहिए। जेपी ने कहा कि मोदी नेतृत्व में कोरोना काल में देश को जो आत्मबल मिला, उसके बाद जनता देश में मोदी व प्रदेश में मनोहर लाल को दोबारा सत्ता का मौका देगी। हरियाणा में एक कहावत है कि थोथा चना बाजे घड़ा, तो उसी तरह से ये ज़्यादा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। धरातल पर हरियाणा में ये पार्टी अभी जन्म भी नहीं लिया इसने। किसी गांव में, देहात में, मोहल्ले में कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई वोटर नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। और हरियाणा के किसान, हरियाणा के मजदूर, हरियाणा के व्यापारी, हरियाणा का आम नागरिक जो नीतियां बना करके भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा सरकार में मनोहर लाल जी जो फैसले कर रहे हैं वो जनहितकारी हैं, उसका लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। ये ज़रूर है कि वो लोग हमारे हक में नहीं हैं जो गरीबों की फर्स्ट डिवीज़न वाले बच्चों की नौकरी को लूट लेते थे पैसे के दम पर, जिनका बदलियों का व्यापार होता था, जो सरकार के ठेके लेते थे। वो लोग जो है सरकार के खिलाफ प्रचार करते रहते हैं, और वो लोग किसी भी पार्टी में जाएं, उनके लिए हमारी पार्टी में जगह नहीं है। मैं कहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा का सब प्रदेशों से बेहतर है। कानून का यहाँ शासन है, कानून अपना काम कर रहा है, और आम आदमी को, कमा के खाने वाला आदमी को सरकार सहयोग करती है। जनता को या किसी और चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। जो आज कांग्रेस के नेता हैं वो अपने आप ही ख़त्म कर देंगे।
आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी पार्टी थी जो मध्य प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में सालों साल सत्ता में रही और अब लुप्त हो गई है। इक्का दुक्का प्रदेश है, 2 प्रदेशों में जहाँ इनका शासन है वहाँ भी इस बार हार जाएगी। प्रदेश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा किए जाने को लेकर सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है। ये बात नगर में पहुंचे प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने पत्रकारों से बात करते हुए कही। नगर पहुंचे रोजगार मंत्री ने जजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी ली और नगर परिषद चुनावों को लेकर चर्चा की। भिवानी में जजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए रोजगार एवं श्रम मंत्री अनूप धानक ने बताया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल के माध्यम से उन युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर नौकरियां दी जा रही है जिनके परिवार में पहले से कोई रोजगार नहीं है। समाचार पत्रों में हरियाणा में बेरोजगारी पर 32% से अधिक पहुंचने के सवाल के जवाब में रोजगार मंत्री ने कहा कि आउटसोर्सिंग व डीसी रेट की नौकरियों को जल्द से जल्द भरने के लिए निगम पोर्टल पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। हाल ही में एम्बुलेंस ड्राइवर के सभी पदों को कौशल रोजगार निगम पोर्टल के माध्यम से भरा गया है। जो युवा अपनी उम्र, शैक्षणिक योग्यता व पारिवारिक रोजगार की स्थिति के बारे में डाटा उपलब्ध करवाता है, ऐसे युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर पोर्टल के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य विभागों में भी रोजगार को लेकर कार्य जारी है। हरियाणा में बिजली की समस्या पर बोलते हुए अनूप धानक ने कहा कि प्रदेश के बिजली मंत्री व मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों से मीटिंग व केंद्र सरकार से बातचीत कर बिजली समस्या को सुलझाने लगे हैं तथा समस्या पर काफी हद तक काबू भी पाया गया है तथा जल्द ही प्रदेश में बिजली की समस्या पूर्णतः हल हो जाएगी। इस मौके पर श्रम एवं रोजगार मंत्री ने जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मीटिंग की तथा भिवानी नगर परिषद के चुनाव को लेकर चर्चा भी की। आज मैं हमारे जो यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता साथी हैं सभी वार्ड वाइज में उनकी समस्याएं जानने के लिए पहुंचा हूं और सभी जो हमारे कार्यकर्ता साथी बैठे हैं उनसे वार्ड वाइज समस्या जानी है, किस वार्ड में क्या क्या समस्या है और किस वार्ड की समस्या हम क्या हल कर सकते हैं, वो हमने समस्याएं जानी है। और समस्याएं जान करके जहाँ तक यूएलबी का जो चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव के लिए जो हमारे जो पार्टी की तरफ से जो आदेश दिशा निर्देश है कि जो 31 जो वार्ड भिवानी के अंदर हैं वो 31 वार्डों में जा करके उनकी समस्याएं भी जानने का काम करें और जो आगे आने वाला चुनाव है उसमें चुनाव की भी तैयारी करने का काम करें। ये पार्टी हाईकमांड का फैसला है। हम भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की साझी सरकार में हैं और गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें हम गठबंधन में हैं। ये पार्टी हाईकमांड का फैसला है कि वो सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या मिल करके चुनाव लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे। ये पार्टी हाईकमांड बिजली की समस्या को लेकर के लगातार हमारी अधिकारियों से भी मीटिंगें जारी हैं और मंत्री जी भी प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी भी प्रयास कर रहे हैं इस समस्या का जल्दी निवारण हो जाए। मंगलवार को हिसार के सांसद ने नगर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। यहां मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बिजली की कमी जल्द दूर किए जाने की संभावना जताई। वहीं गांव तालू में हुई युवा की मौत पर शोक जताया। इस दौरान उन्होंने भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तीखे कटाक्ष जरूर किए। मंगलवार को हिसार के सांसद भिवानी स्थित सेक्टर 13 में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस व आप पर निशाना साधा। वहीं उनके द्वारा जनसंपर्क अभियान के तहत लोकसभा क्षेत्र के गांव सह और चांग का दौरा भी किया गया। इस मौके पर बिजली की कमी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में जिला प्रशासन उच्च अधिकारियों के साथ आयोजित मीटिंग में भी बिजली की समस्या पर मुख्य रूप से विचार विमर्श किया गया है तथा आने वाले समय में हालातों में अवश्य सुधार होगा। साथ ही उन्होंने लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की। वहीं गांव तालू में हुई युवा की मृत्यु पर बोलते हुए उन्होंने युवाओं से अनुरोध किया है कि वे ऐसा कदम ना उठाएं क्योंकि इससे परिवार व परिवार के साथ साथ समाज भी प्रभावित होता है। इस अवसर पर उन्होंने सरकार से भी अनुरोध किया कि भर्तियों को दोबारा योजनाबद्ध तरीके से शुरू किया जाए। आज का जो कार्यक्रम है मैं अपने पूरे जो क्षेत्र है लोकसभा का और उसके अलावा भी मैं उसमें अपना जो जनसंपर्क है, जो अपने साथी हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आम तौर पे गांव देहात में या जहाँ के भी कार्यक्रम हैं उनमें अब दोबारा से पिछले 3-4 महीने से सारी कार्रवाई दोबारा शुरू की है और उसी कड़ी में आज मैं सह में और चांग में आया था और उसके बाद भिवानी यहाँ मेरे पिताजी के बहुत पुराने साथी हैं, उनके यहाँ एक सामाजिक कार्यक्रम के नाते आया हूँ और यही है यहाँ पे बल्कि बहुत सारे वो
साथी हैं जो मेरे पिताजी के साथ किसी ना किसी समय पे बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं, तो इन सब का बस नहीं। देखिए, अभी भी यहाँ आने से पहले एक हमारी सरकारी तौर पे मीटिंग भी हुई थी, जिसमें ज़िला प्रशासन के सारे उच्च अधिकारी और बिजली महकमे के लोग भी थे, और वहाँ पर भी मेन मुद्दा जो था वो बल्कि इलेक्ट्रिसिटी कमेटी एक नई कॉन्स्टिट्यूट हुई है जिला स्तर पे, जिसमें सांसद और जो एमएलएज हैं वो भी उसके सदस्य हैं, और तो उसमें भी ये सारे मुद्दे जो हैं वो बिल्कुल टेकअप हुए हैं। और सही बात है कि वैसे तो हर साल गर्मी के समय थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन इस बार थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है, और जो कट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो ख़ास तौर पे पिछले हफ्ते 10 दिन में काफ़ी रही है, जिससे लोगों को परेशानी है। तो उम्मीद यही है कि आने वाले कुछ समय में हालात सुधर जाएंगे। कहने की बातें हैं, राजनीतिक तौर पे वो बिल्कुल इस बात को बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ, एक स्थिति हमारे सामने है, उससे जितना जल्दी सरकार निपटे उतना जल्दी लोगों को राहत मिलेगी। बट स्थिति है, इसमें कोई शक। मंगलवार सुबह पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब वहां निर्माणाधीन एक बिल्डिंग में एक व्यक्ति की लाश मिली। मृतक की पहचान धर्मवीर के रूप में हुई। परिजनों ने धर्मवीर की हत्या की आशंका जताई है। वहीं डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। भिवानी के पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक बन रही बिल्डिंग में एक लाश मिली। लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल पहुंचवाया। आपको बता दें कि कुछ ही देर में कुछ लोग धर्मवीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने में पहुंचे। वहीं पुलिस ने उन्हें शव दिखाया तो उसकी पहचान धर्मवीर के रूप में ही हुई। धर्मवीर के भाई राधेश्याम ने बताया कि धर्मवीर रात को खाना खाकर टहलने के लिए निकला था तथा रात भर वह घर नहीं लौटा। उसकी हर संभव स्थान पर तलाश की गई थी। साथ ही उन्होंने उसकी हत्या की आशंका जाहिर की है। वहीं डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मामले की जांच चल रही है तथा तुरंत प्रभाव से कार्रवाई जारी है तथा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये कल रात को खाना खा के 10-10 बजे निकले थे घर से घूमने के लिए जाते हैं खाना खा के, और गए तो वापस नहीं आए 11 बजे तक। फिर खोजबीन की, भाई ले जाए कहीं बैठे हों, कहीं नहीं मिले। सुबह फिर खोजबीन की तलाश में निकले, हर जगह देखा, रिश्तेदारों से पता किया, कहीं नहीं मिले। फिर रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में गए तो उन्होंने वेरीफाई किया, फ़ोटो दिखाया तो वो बोले भाई एक बंदा वहाँ मिला है, आप वेरीफाई करो, कोई भी नहीं। वहाँ गए तो ये मृत पाए। ऐसे चोट के निशान से तो लगता है कि किसी ने इसके साथ मारपीट की है। सर में चोट लगी हुई है, पीठ के ऊपर काफ़ी घाव के निशान है, हाथ पैर पे हैं चोट के निशान। तो ये ऐसे तो नहीं लगता कि ये खुद गिरे हों, ये कोई हत्या का मामला ही लग रहा है 100%। ऐसा है, सूचना मुझे तो प्रबंधक अफसर के द्वारा सूचना मिली थी कि इस तरह धर्मवीर नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र 50-55 वर्ष के करीब है, और वो क्रॉन प्लाजा के सामने एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, 3 मंजिला बिल्डिंग, उसके अंदर जो लिफ्ट का जो गड्ढा है उसमें उसकी बॉडी पड़ी हुई मिली थी, और जो परिवारजन ने उनको उठा के यहाँ सिविल हॉस्पिटल में ले आए हैं। तो अभी इन्होंने अंदेशा यही जाहिर किया है कि हमारे धर्मवीर जी को कोई मतलब बहला फुसला के ले गए हैं और उनको चोटें मार के उनकी हत्या की गई है। इनको अंदेशा है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। देखो और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।